हेलो एवरीवन, आज है 30 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टाटा मोटर्स के बारे में। देखिए, टाटा मोटर्स का शेयर 93 रुपीज के ऊपर आ चुका है। आज 19 से 20% का ग्रोथ है। बहुत बड़ा ग्रोथ है, बहुत बड़ा ग्रोथ है। एक ही दिन में 78 रुपीज का शेयर 93 रुपीज पर पहुंच जाता है। बहुत बड़ा ग्रोथ टाटा मोटर्स में देखने को मिला है और इसके बारे में मैंने आपको वीडियो बनाकर बताया भी था पिछले हफ्ते भी कि देखो, एक बहुत बड़ी रैली टाटा मोटर्स में और मदरसन सुमी में हमें देखने को मिलेगी। और मैंने ये बात पिछले 2 हफ्तों से मैं वीडियो में आपको इन्फॉर्म भी कर रहा हूँ। मदरसन सुमी में भी आज तेजी देखने को मिली है और टाटा मोटर्स ने तो आज खाता ही खोल दिया है। खाता बहुत ही जोरों शोरों से खोल के रखा है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या मौका हाथ से निकल चुका है खरीदारी करने का, या अभी भी खरीदारी के बहुत ज्यादा ऑप्शन अवेलेबल है यहाँ पर। तो वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम बात करें टाटा मोटर्स 93 रुपीज के ऊपर शेयर ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने की हम बात करें तो एक महीने में 36% का ग्रोथ है और जिसमें से आज ही के दिन भैया और बड़ा ग्रोथ देखने को मिला। 65 रुपीज तक का लो था यहाँ पर। तेजी आती है, गिरावट आती है, तेजी आती है, गिरावट आती है, हल्की तेजी, हल्की गिरावट, और उसके बाद देखिए 74 रुपीज के बाद देखिए और आज 78 पे शेयर सीधा एक बहुत बड़ा जंप लगाता हुआ देखने को मिल रहा है। पिछले एक साल की हम बात करें तो पिछले एक साल में टाटा मोटर्स आप देखिए कहां से गिरकर नीचे आया है। 200 रुपए से गिरकर नीचे आया है, नीचे आया और 110 पर पहुंचा। तब वजह ये थी कि भैया जैगुआर जो है वो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रहा था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, शेयर में एक बहुत बड़ी रैली आई और शेयर 200 रुपए तक पहुंच गया। वो भी सिर्फ 3 महीने में ये शेयर डबल हो गया। 110 रुपए का शेयर 200 रुपए तक पहुंच गया। रीजन ये था कि रिपोर्ट्स आना शुरू हो गई थी कि जैगुआर जो है, जैगुआर लैंड रोवर जो है वो परफॉर्मेंस कर रहा है। मतलब उनकी जो रिपोर्ट्स थी वो पॉजिटिव थी कि भैया बिक्री हो रही है गाड़ियों की और अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रहा है चाइना और यूरोपियन मार्केट में। लेकिन उसके बाद गिरावट आना शुरू हो गई, क्योंकि देखिए, और 200 रुपए के ऊपर शेयर कब ट्रेड कर रहा था, इसी साल 15 जनवरी को शेयर 200 रुपए के ऊपर था। उसके बाद गिरावट आई क्योंकि भैया चाइना में कोरोना वायरस फैला। वापस और ज्यादा गिरावट आई जब रिपोर्ट आई कि भैया यूरोपियन कंट्रीज में भी हालत खराब है। और बड़ी गिरावट आई जब पता चला कि भैया इंडिया में भी कोरोना फैल चुका है। शेयर 65 रुपए तक चला गया। इंडिया में लॉकडाउन अनाउंस हुआ। लॉकडाउन अनाउंस होने के बाद क्या हुआ, सारे के सारे प्लांट्स बंद हो गए। इनके जो प्लांट्स, बाकी जैगुआर के जो प्लांट्स थे यूरोपियन कंट्रीज में, चाइना में, वो बंद हो गए। तो शेयर में गिरावट आई। कहां पर था, 200 रुपए से गिरता हुआ शेयर कहां पहुंचा, 65 रुपए पर। अभी भी रिकवर नहीं हुआ है, अभी भी 93 रुपीज के ऊपर है। अभी भी शेयर, हम नहीं कह सकते कि भैया शेयर रिकवर हो चुका है। अभी भी इसको आधा रन, आधा हाफ में, हाफ पे अभी इसको और जाना बाकी है, ऐसा हम कह सकते हैं यहाँ पर। 3 साल की अगर हम बात करें, 3 साल में 80% तक की हमें गिरावट देखने को। 480 रुपए शेयर गिरता हुआ नीचे आया, बाउंस बैक किया, नीचे आया, बाउंस बैक किया, नीचे आया, बाउंस बैक किया। काफी बड़ी रैली, सॉरी, गिरावट हमें देखने को मिली और वजह थी सिर्फ और सिर्फ जैगुआर लैंड रोवर। ये जो गिरावट थी उसकी वजह जैगुआर थी। बड़े बड़े लॉसेस हमें देखने को मिल रहे थे और शेयर टूट के बिखर रहा था यहाँ पर। लार्ज कैप स्टॉक है 27,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। अगर हम देखें एनएससी में आज तो भैया 17 करोड़, बहुत ज्यादा वॉल्यूम ट्रेड होता है ये। 17 करोड़ काफी बड़ा वॉल्यूम ट्रेड होता है। लोग आज लाइन लगा रहे थे भैया खरीदारी और बिकवाली करने के लिए। यहाँ पर हम बात करें शेयर होल्डिंग की तो जैसे कि मैंने कहा पिछले वीडियोस में भी कि भैया प्रमोटर ने एक बहुत बड़ी होल्डिंग यहाँ पर इंक्रीज की है। अब देखिए, प्रमोटर ने अभी भी और नई होल्डिंग इंक्रीज की है। 42% की होल्डिंग थी, 47% है। बहुत बड़ी होल्डिंग होती है प्रमोटर की ये। एफआईएस के पास 18.79% की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड के पास 6.86% की होल्डिंग है। और आप देखिए इंश्योरेंस कंपनी के पास 7.74% की होल्डिंग है। सब लोग खरीदारी कर रहे हैं और सबसे ज्यादा कौन फायदा उठा रहे हैं, प्रमोटर। अगर हम बात करें तो दिसंबर में तो भले 42.39% की होल्डिंग थी, लेकिन इससे पहले का जो सितंबर क्वार्टर था उसमें सिर्फ 38% की होल्डिंग थी। तो कह सकते हैं कि भैया 2 ही क्वार्टर में 10%, मतलब 8 से 9% की होल्डिंग इन्होंने इंक्रीज की है। बहुत बड़ी होल्डिंग होती है। मतलब प्रमोटर इतनी ज्यादा खरीदारी क्यों करे, सस्ता शेयर हो गया था और प्रमोटर को पता है कि भैया जैगुआर फायदा कर रहा है, जैगुआर भी फिर से रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही सिचुएशन नॉर्मल होगी शेयर में बढ़िया रैली हमें देखने को मिलेगी। और इसका फायदा कौन है, प्रमोटर। प्रमोटर के शेयर गिरवी भी नहीं है, सिर्फ 4% की होल्डिंग यहाँ पर गिरवी है। बहुत मिनिमम होल्डिंग है ये। 45 म्यूचुअल फंड्स कितने पैसा लगाया, 490 एफआई से पैसा लगाया,
प्रमोटर विद हाईएस्ट होल्डिंग की बात करो टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड है और हाईएस्ट पब्लिक होल्डिंग यहाँ पर LIC है जिनके पास 5.32% की होल्डिंग है। इंडिविजुअल इन्वेस्ट होल्डिंग 14.71% है। आज की जो तेजी आई है वो ये है, उसका रीजन सबसे बड़ा मुझे लग रहा है कि भैया प्रमोटर की जो होल्डिंग इंक्रीज हुई है उसकी खबर ने आज धूम मचा के रखी हुई है। आप देखिए प्रमोटर एक ही क्वार्टर में भैया 5% की होल्डिंग बढ़ाते हैं, एक ही क्वार्टर में 5% की होल्डिंग। क्यों? क्योंकि प्रमोटर को पता है कि भैया किस तरीके से कंपनी जा रही है, कंपनी के कौन से प्लान है, कंपनी किस तरीके से मूव कर रही है, कंपनी का क्या फ्यूचर प्लान है उनका, वो उनको पता रहता है प्रमोटर्स को। यहाँ पर देखिए 10% का डिविडेंड पे कर रहा है, वो भी 2016 में पे किया, उसके बाद कोई डिविडेंड पे नहीं किया इन्होंने, तो डिविडेंड नहीं पे कर रहा है, वो एक ड्रॉबैक यहाँ पर जरूर है। 490 FIs में पैसा लगाया। प्रमोटर कौन है? टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड 44.10% की होल्डिंग है। LIC हाईएस्ट पब्लिक होल्डर LIC है 5.32% की होल्डिंग है। इंडिविजुअल इन्वेस्ट होल्डिंग 14.71% की होल्डिंग है। टाटा मोटर्स की अगर मैं बात करूं तो भैया टेक्निकल रेटिंग काफी बढ़िया दिखाई दे रही है, अब ऊपर उठता हुआ दिखाई दे रहा है शेयर इनका। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर्स 60% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 34% लोग बेचने की सलाह दे, 6% लोग यहाँ पर होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए कर्जा है इनके ऊपर 17,500 करोड़ का कर्जा है। मैं मानता हूँ कर्जा है और कंपनी उतने बड़े मुनाफे भी नहीं कर रही है, लेकिन उसके बावजूद ये कर्जा उतना बड़ा नहीं है क्योंकि टाटा मोटर्स एक बहुत बड़ा ब्रांड है और साथ में जैगुआर लैंड रोवर वो भी एक काफी बड़ा ब्रांड है। और जैसे जैसे खबरें आ रही थी कि भैया जैगुआर धीरे धीरे प्रॉफिट कर रहा है, तो जैसे लॉकडाउन हटेगा प्लांट शुरू होंगे और मुझे लगता है कि जून जुलाई महीने में कंपनी के अच्छे दौर आना शुरू हो जाएंगे, तो वो एक काफी बढ़िया सिनारियो होगा कि हम देख पाएंगे कि भैया किस तरीके से यहाँ पर मूव हो रहा है। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो टाटा मोटर्स में अगर खरीदारी की है तो अभी भी आप चाहे तो निवेशित रह सकते हैं। अगर आप इसमें कम से कम 3 या 4 महीने का प्लान लेकर बैठे हैं तो अभी भी आप निवेशित रह सकते हैं। अभी भी इस शेयर में उतना पोटेंशियल है कि भैया 100 रुपए से ऊपर ये आराम से जा सकते, 110 120 रुपए तक जाने का अभी भी मुझे यहाँ पर इसमें पोटेंशियल दिख रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि शेयर आपको ऊपर ही जाता दिखेगा। अगर तेजी आई है तो भैया थोड़ी गिरावट भी आएगी, फिर से तेजी आएगी, फिर थोड़ी गिरावट आएगी, फिर तेज आएगी, फिर गिरावट आएगी। तो ये बात ध्यान रखना। आप अगर कम से कम थोड़े वक्त के लिए यहाँ पर हो तो आप इसमें थोड़ा पेशेंस अगर आप में हो तो ही खरीदना, और SIP मोड में खरीदा, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी खरीदते जाओ, जरूर फायदा यहाँ पर आपको जरूर होगा। तेजी आई है, थोड़ी गिरावट भी आएगी और जरूर शेयर आपको बढ़िया यहाँ पर रिटर्न कमा के देगा अगर आप लॉन्ग टर्म में इसमें निवेश करते हैं। बहुत जल्दी मुझे लगता है कि शायद 150 रुपए तक के आसपास होना चाहिए कम से कम। यहाँ पर अगर आप 6 महीने या फिर 9-10 महीने का प्लान अगर आप लेते हैं तो 150 रुपए के ऊपर ट्रेड करता हुआ यह शेयर जरूर दिखाई दे सकता है। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें। टाटा मोटर्स के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।